हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास के अंदर हम हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कई चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट जो है, उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है या उसकी जो पंपिंग मैकेनिज्म है, उस पंपिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट कौन कर रहा है? तो हमने क्या बताया, हमारा एसी नोड है। वो एसी नोड क्या कर रहा है, उस पंपिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट करने का काम कर रहा है। यानी कि हमारे हार्ट का क्या है, पेसमेकर है, या इसे हार्ट के हार्ट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसे नोड बताया हमने, एवी नोड बताया हमने, बंडल ऑफ हिस बताया हमने आपको, बंडल ब्रांचेस बताइए, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर परकिंजे फाइबर बताए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हमने बताई, ये सारी की सारी चीजें क्या थी, ये सारी की सारी चीजें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, हमारे परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक महत्वपूर्ण अवयव थी। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या बात करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे हार्ट की जो साउंड्स होती हैं, आपने सुना होगा कि हार्ट जो है उसमें हमें साउंड सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी साउंड हमें सुनाई पड़ती है, वो साउंड हमें कब सुनाई पड़ती हैं, और उन साउंड को हमें किसकी सहायता से सुन सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो पॉइंट है हमारा हार्ट साउंड्स। ठीक है, कि हमें हार्ट में कौन कौन सी साउंड सुनाई पड़ती है। देखो क्या होता है कि जब हार्ट के द्वारा ब्लड को बॉडी में पंप किया जा रहा है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। दो चीजें कौन कौन सी बताई थी, पहला जो मैंने टर्म आपको काम में लिया था, जो पहली टर्मिनोलॉजी काम में ली थी, वो बताया था मैंने आपको सिस्टोल। और जो दूसरी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी, तो कौन सी बताई थी, वो बताई थी मैंने आपको डायस्टोल। सिस्टोल के अंदर मैंने क्या बताया आपको, सिस्टोल में मैंने आपको ये कहा था कि सिस्टोल का मतलब होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, उस दौरान हार्ट के द्वारा किया गया ब्लड पंप। ठीक है, और डायस्टोल में क्या बताया था कि जब हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन फेज में है। कौन सी फेज में है हार्ट, हार्ट जो है वो है आपकी रिलैक्सेशन फेज में। तो हार्ट के रिलैक्सेशन फेज के दौरान जो हार्ट ब्लड रिसीव कर रहा है, उस फेज को क्या बोला गया, डायस्टोल फेज बोला गया। तो दो फेज आ गई, पहली कौन सी आई, सिस्टोलिक फेज, एक कौन सी आई, डायस्टोलिक फेज। अब देखो हार्ट की साउंड का मतलब क्या होता है। देखो जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है या रिसीव कर रहा होता है, उस दौरान हमें कुछ साउंड सुनाई पड़ती है। आप जब स्टेथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है स्टेथोस्कोप, नाम क्या होता है, स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है इस स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, साउंड सुनने के लिए। ठीक है, ये केवल ऐसा नहीं कि इससे हार्ट की साउंड ही सुनाई जाती है, इससे रेस्पिरेटरी साउंड, जो आपके श्वसन तंत्र के अंदर जो साउंड्स आती हैं, उन साउंड्स को भी सुना जाता है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा आपने देखा भी होगा। ठीक है, ये इसका ईयर पीस है दोनों साइड का, सॉरी। ठीक है, ऐसी सी एक स्ट्रक्चर होती है और लास्ट में क्या लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है इधर, ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका स्टेथोस्कोप। डायग्राम अच्छा नहीं बना लेकिन सिमिलर सा ही होता है, सबने देखा भी है। ठीक है, तो जो स्टेथोस्कोप होता है, इस स्टेथोस्कोप की सहायता से हम क्या करते हैं, उन हार्ट की अबनॉर्मल साउंड को, या हार्ट की जो साउंड्स होती है, साउंड्स नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, दोनों ही साउंड इससे सुनी जा सकती है। मैं जो मोस्टली इसका यूज होता है वो साउंड सुनने के लिए होता है। तो हमें कुछ साउंड सुनाई पड़ती हैं, जो हमें साउंड सुनाई पड़ती हैं हार्ट के पंपिंग एक्शन के दौरान, उन साउंड को हम क्या बोलते हैं, उन साउंड को ही हम हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन सी साउंड होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नीचे वाला एक बार इरेज कर लें, आगे दोबारा से लिख देंगे इसको। तो ये वाला पॉइंट हम पहले करते हैं इरेज हमारा। ठीक है, सॉरी पूरा हटा दिया, माफ कीजिएगा, पूरा हटा दिया। अनडू कर लेते हैं वापस से एक बार, तो यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है,
पहला पॉइंट, हार्ट साउंड क्या होती हैं, ठीक है। हार्ट साउंड का मतलब क्या होता है कि हार्ट के द्वारा जो अपने ब्लड के पंपिंग के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है उन साउंड को क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली कितनी टाइप की साउंड सुनाई पड़ती है, मोस्टली 2 टाइप्स की आपको हार्ट साउंड जो है वो सुनाई पड़ती है। कितनी टाइप की, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, पहली जो साउंड सुनाई पड़ती है उसका नाम होता है आपका लब साउंड, ठीक है। और दूसरी जो साउंड सुनाई पड़ती है उसका नाम होता है आपका डब साउंड। इसको कौन सी साउंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लब प्रकार की साउंड, इसको कौन सी साउंड बोलते हैं, डब साउंड, ठीक है। 2 साउंड हमें हार्ट जो है उसके पंपिंग के दौरान सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि लब जो है वो कब, अच्छा किसके द्वारा सुन सकते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जो हमें साउंड सुनने के काम आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड को सुनने के काम आता है। अब ये साउंड कब सुनाई पड़ती है, ठीक है, ये साउंड हम कब सुनते हैं, तो देखो इसको ऐसे समझते हैं। मान लो कि ये हार्ट की वो साइकिल है जिसके दौरान हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जो पहला पार्ट है उसका नाम हम देते हैं सिस्टोल, और जो दूसरी फेज है उसका नाम हम देते हैं डायस्टोल, ठीक है। कितने नाम ने टर्म दिए, हमने कहा कि जैसे हार्ट, यही तो होता है जब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है, या तो सिस्टोल फेज आती है या डायस्टोल फेज आती है। सिस्टोल फेज में पंप कर रहा है, डायस्टोल फेज में रिसीव कर रहा है, ये 2 ही फेज आती हैं, ठीक है। अब देखो जो सिस्टोल फेज हमने बनाई, यहां पर आपको सुनाई पड़ती है फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको क्या बोलते हैं, S1 बोलते हैं, ठीक है। कब सुनाई पड़ती है, सिस्टोल फेज की शुरुआत के अंदर आपको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लब साउंड। और यहां पर आपको जहां पर सिस्टोल की एंड हो रही है वहां पर आपको सेकंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सिस्टोल के बारे में हमने क्या कहा, सिस्टोल का मतलब होता है कि जब हार्ट ने क्या किया, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्शन के लिए रेडी है, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, वही तो सिस्टोल, जिसमें हार्ट में, जब हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होता है उसी को तो हमने सिस्टोल नाम दिया था, उसी को हमने सिस्टोल नाम दिया था। तो जब देखो आपके सामने ये हार्ट दिख रहा है, जब इस हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो देखो पहले ये क्या है हमारा, ये हमारा आपका राइट साइड का एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट साइड का, सॉरी माफ कीजिएगा उल्टा लिख दिया हमने, ये है हमारा लेफ्ट साइड का एट्रियम, ये है हमारा राइट साइड का एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, और ये है हमारा राइट साइड का वेंट्रिकल, ठीक है। ये वाला जो वाल्व दिख रहा है बीच में, जिसको मैंने ब्लैक से डिनोट किया है, और ये वाला जो वाल्व दिख रहा है जिसको मैंने यहाँ भी ब्लैक से डिनोट किया, ये कौन सी वाल्व है, ये है आपका ट्राई कस्पिड वाल्व, टीसी भी लिख देता हूँ मैं इसको। और ये वाला जो वाल्व है वो है आपका मीटर वाल्व, एनवी लिख देता हूँ। तो अब बताओ कि जब हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन में क्या हो रहा है, देखो पंप कौन करता है, हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन या सिस्टोल के दौरान हार्ट ब्लड को पंप करेगा, पंप कौन करते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं उन्हीं के द्वारा तो ब्लड पंप किया जाता है। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को कहां पंप करेगा, ये ब्लड को पंप कर देगा बॉडी के अंदर। जो आपका राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप कर देगा आपके कहां पर, लंग्स के अंदर, प्योरिफिकेशन या ऑक्सीजनेशन के लिए। तो जब हार्ट के अंदर सिस्टोलिक फेज आई तो वेंट्रिकल्स क्या है, वेंट्रिकल्स ब्लड से भर चुके हैं तभी तो पंप करेंगे। तो वेंट्रिकल्स यहां पर ब्लड से भरे हुए हैं, और जब वेंट्रिकल्स ब्लड से भरे हुए हैं तो ब्लड किधर निकलेगा, एक लाइन डायग्राम से और साथ साथ समझ लो आपकी ज्यादा इजी रहेगा। जैसे ऐसे बनाते ना सभी लोग हार्ट, ठीक है। ये आपका लेफ्ट
वेंट्रिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका आउर्टा है, और ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है। अब समझना आप, ठीक है। ये वाला वाल्व आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाला वाल्व आपका बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। अब समझना आप इसको, ठीक है। तो जब हार्ट जो है इसके अंदर सिस्टोल फेज आएगी, यानी कि अब ये राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने कौन से वाल्व बताए थे, यहाँ पर आपके ऑल्टा के ऊपर मैंने ये वाले कौन से वाल्व बताए थे, ये मैंने बताया था आपको सेमीलुनर वाल्व, यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट, यही बताया था, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। ये वाले जो अर्धचंद्राकार कपाट है, जिसको मैंने रेड से यहाँ पे दिखाया, ये वाला अर्धचंद्राकार कपाट है। तो होगा क्या कि जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो उस दौरान जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ रहा था, जो ब्लड कहाँ से आ रहा था, जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा था, ये यूनिडायरेक्शनल वाल्व है, ब्लड को एक ही दिशा में आने देते हैं। तो अब क्या ब्लड को बैक साइड में जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो सिस्टोल की फेज में जब हमारे वेंट्रिकल्स ब्लड से भर चुके हैं और जैसे ही वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होने वाला है, उस दौरान हमारे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब ये वाले हमारा ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ऊपर वाला पोर्शन हमारा पूरा एट्रियम है, नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल है, इनके बीच के वाल्व यानी कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। मींस सिस्टोल की फेज की शुरुआत में ही हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट वाल्व यानी कि हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व या हमारे बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व या हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, इन वाल्व के बंद हो जाने के कारण से हमें पहली हार्ट साउंड जो है वो सुनाई पड़ती है, जिसका नाम क्या है, लब हार्ट साउंड है। लब हार्ट साउंड कब सुनाई पड़ती है, ये जो आपकी लब हार्ट साउंड है जिसको हमने फर्स्ट हार्ट साउंड कहा, ये कब सुनाई पड़ती है, ये सुनाई पड़ती है सिस्टोल की शुरुआत में। क्यों सुनाई पड़ती है, ये इसलिए सुनाई पड़ती है कि यहाँ पर हमारे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हैं, वो क्या हुए हैं, क्लोज्ड हो गए हैं, ठीक है, ताकि ब्लड क्या हो, ताकि ब्लड जो है वो यहाँ से वापस बैक साइड में ना जा सके, इसलिए ये जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हैं वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। और इन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज हो जाने के कारण से हमें हमारी पहली हार्ट साउंड जिसका नाम क्या है, लब साउंड, वो लब साउंड सुनाई पड़ती है। किस कारण से सुनाई पड़ी, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज हो जाने के कारण से लब साउंड हमें सुनाई पड़ती है, ठीक है। दूसरी हार्ट साउंड मैंने कब बताई, ये वाली S2 साउंड बताई दूसरी। अच्छा, दूसरी कब सुनाई पड़ रही है, सिस्टोल के एंड में सुनाई पड़ रही है। तो सिस्टोल फेज में क्या हो रहा था, देखो सिस्टोल फेज जो थी, उस सिस्टोल फेज में अब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करेंगे, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है कहां पर, आउर्टा के अंदर, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है आउर्टा के अंदर, उस दौरान सेमीलुनर वाल्व की स्टेटस क्या था, इसका स्टेटस था ये ओपन था, ठीक है। कौन सा वाला, जो आउर्टिक वाल्व बोल दो या आउर्टा के ऊपर पाए जाने वाला सेमीलुनर वाल्व बोल दो या आउर्टा के ऊपर पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार वाल्व बोल दो, क्योंकि भाई जब कॉन्ट्रेक्शन होगा वेंट्रिकल में तो उस दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड बाहर निकलेगा, भाई पीछे तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये वाला जो गेट है पीछे वाला वो क्या है, वो तो एक साइड ही खुलता है, यूनिडायरेक्शनल गेट है। तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड आगे की ओर जाएगा। ब्लड ने क्या किया, इस आउर्टा वाले वाल्व को, ठीक है, और ब्लड ने इस पल्मोनरी आर्टरी वाले वाल्व को क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक है। कौन से वाल्व खुले, ये पल्मोनरी आर्टरी वाला वाल्व खुल गया, यहाँ पर ये आउर्टा वाला वाल्व खुल गया, यानी कि ये वाले वाल्व जो थे, इन वाले वाल्व को क्या किया, इन वाले वाल्व को उस ब्लड के प्रेशर ने खोल दिया, ठीक है। वाल्व खुले रहे, ठीक है, कब तक खुले रहेंगे, जब तक ब्लड में इतना प्रेशर हो कि वह इन वाल्व को खोले रख सके। एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि जब हार्ट के द्वारा वो प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल खाली हो जाएंगे तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा तो अब क्या होगा,
क्या ये आपके सेमी लूनर वाल्व ओपन रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जब हार्ट के वेंट्रिकल्स के द्वारा सिस्टोलिक फेज में ब्लड को पंप किया जा रहा है, उस दौरान एक समय ऐसा आएगा कि वेंट्रिकल्स के द्वारा पंप की गई ब्लड जो है उसके अंदर इतना प्रेशर नहीं है, या वो इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा कि हमारे सेमी लूनर वाल्व या अर्धचंद्राकार वाल्व को खुला रख सके। उस दौरान अर्धचंद्राकार वाल्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और जब हमारे अर्धचंद्राकार वाल्व बंद होंगे, उस दौरान हमें एक सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया? S2, या जिसको हम क्या बोलते हैं? डब साउंड के नाम से जानते हैं। कितनी साउंड बताई हमने आपको? 2 साउंड बताई। कौन कौन सी? पहली हमने बताई आपको लब साउंड, दूसरी हमने आपको बताई डब साउंड। लब साउंड सुनाई पड़ी आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, या कह सकते हैं हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, या कह सकते हैं कि वह वाल्व जो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, उनके बंद होने के कारण से सुनाई पड़ने वाली जो फर्स्ट हार्ट साउंड थी वो क्या थी? लब थी। दूसरी हार्ट साउंड कौन सी है? डब है। डब कब सुनाई पड़ी? जब वेंट्रिकल्स के द्वारा पंप किए गए ब्लड के अंदर इतना प्रेशर नहीं रहा कि वह क्या कर सके? वह सेमी लूनर वाल्व को ओपन रख सके। तो उस फेज के अंदर क्या हुआ? सेमी लूनर वाल्व क्लोज हुए, और सेमी लूनर वाल्व ये क्लोज होने के कारण से हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ी, जिसका नाम क्या था? डब। तो S2 साउंड कब सुनाई पड़ती है? S2 साउंड सुनाई पड़ती है जब हमारे सेमी लूनर वाल्व क्लोज होते हैं। तो हमारे सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने के कारण से हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? S2 साउंड के नाम से जानते हैं। कई बार अब नॉर्मल कंडीशन में तीसरी हार्ट साउंड S3 भी सुनाई पड़ती है और S4 भी सुनाई पड़ती है, लेकिन हमारे लिए काम की नहीं है, इसलिए हम इनको यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने? हार्ट साउंड क्या होती है? हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किए जाने के कारण से या उस दौरान जो डिफरेंट टाइप की साउंड हमें हार्ट में सुनाई पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? हार्ट साउंड बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल हार्ट साउंड कितनी थी? 2 सुनाई पड़ती है, एक लब सुनाई पड़ती है, एक डब सुनाई पड़ती है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लब बोलते हैं, इसको मैंने यहाँ पर S1 से डिनोट किया है। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर S2 से डिनोट किया है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो कब सुनाई पड़ती है? वो हमारे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हैं, जो हमारे ये वाले वाल्व हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच के जो वाल्व हैं, इन वाल्व के क्लोज होने के कारण से सुनाई पड़ती है। जो सेकंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ती है वो सिस्टोल के एंड में और डायस्टोल के प्रारंभ में सुनाई पड़ती है, जब हमारे सेमी लूनर वाल्व जो होते हैं, जो हमारे अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, उन अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के कारण से सेकंड हार्ट साउंड या डब हमें सुनाई पड़ती है। हार्ट साउंड को सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है वो उन साउंड को सुनने, उस साउंड को सुनने के लिए काम आता है जो हार्ट के द्वारा जनरेट की जाती है। ठीक है, 2-3 चीजें और, जैसे एक चीज यहाँ पे और आती है, क्या स्टेथोस्कोप केवल हार्ट साउंड को सुनने का मतलब? नहीं, स्टेथोस्कोप जितनी भी अब नॉर्मल साउंड हमारी बॉडी में या नॉर्मल साउंड हमारी बॉडी में जनरेट होती है, उन सभी साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप काम आता है। ठीक है, एम्पलीफाई कर देता है साउंड वेव को, जिसके कारण से हम साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, और हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मल हार्ट साउंड हो उनको क्या बोलते हैं? तो जो अगर यहाँ में कहाँ लिखे इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। ठीक है, नीचे वाला इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, जो अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं, उन अब नॉर्मल हार्ट साउंड को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हार्ट मरमर। उनको क्या बोलते हैं? हार्ट मरमर। मरमर का मतलब मर के हार्ट काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया हार्ट मरमर। यानी कि जो अबनॉर्मल हार्ट साउंड है, उन अबनॉर्मल हार्ट साउंड को हम हार्ट मरमर के नाम से जानते हैं। टर्बुलेंट ब्लड फ्लो के कारण से क्या होता है? ये अबनॉर्मल हार्ट साउंड आती हैं, जिसके कारण से हमें नॉर्मल की बजाय अबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ती हैं। तो ये हमारी बात होगी हार्ट साउंड की। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो हमारी अगली क्लास है, उस अगली क्लास के अंदर हम थोड़ा बहुत पॉइंट वेन्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि आर्टरी तो हम पढ़ चुके हैं। एक बार आर्टरी का क्विक रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा वेन्स के बारे में देख लेंगे। ठीक है, और फिर इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम ब्लड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है हमारा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।